सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं माही एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माही व्लॉग्स में एक नई व्लॉग और एक नई उम्मीद के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और अभी मैं नहा के तैयार होने जा रही हूँ। आज मैं पहनूंगी साड़ी। काम वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। नहा धो के मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। तो अब फटाफट से मैं हो जाती हूँ पहले जल्दी से तैयार। तो गाइस, मैंने साड़ी पहन लिया और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया है। पूजा के लिए मुझे हो रहा है मुझे लेट, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई। मैंने ज़्यादा लिपापोती नहीं किया। और ये चुनरी ओढ़ूंगी, मैं ये चुनरी ओढ़ के पूजा करूंगी। ये मुझे मंदिर से ही मिली थी। तो अब फटाफट से चलती हूँ नीचे। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल से चौकी साफ की। उसके बाद लगाया चौकी पे तिलक और अक्षत और फूल रखे। उसके बाद बिछाया ये लाल कपड़ा। मुझे लग रहा था ये छोटा होगा, पर सही आ गया था। बड़ा था लेकिन चौड़ाई थोड़ा कम थी। तो उसके बाद माता रानी की फ़ोटो लगाई और फिर मैंने कलश पर बांधा कलावा। कलावा बांधने के बाद मैंने डाला गंगा जल और उसके बाद डाला जल, अक्षत, फूल, इलायची और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब मैंने डाली, जो जो मेरे पास थी, जो मैं लेके आई थी मार्केट से। और जो भी कुछ मुझे पता था उतना मैंने किया। उसके बाद मैंने आम के पत्ते तोड़े। मैंने पहले से ही धो के रखे हुए थे, तो 5 पत्ते जो अच्छे अच्छे थे वो मैंने ढूंढे और फिर उस पर भी तिलक किया। 5 पत्तों पे तिलक लगाया और फिर मैंने कलश पे स्वास्तिक बनाया। फिर आम के पत्ते रखे कलश पे और उसके बाद नारियल पे भी कलावा चढ़ाया और चुनरी बांधी। फिर नारियल चढ़ा दिया और फिर फूल की माला जो थी वो मैंने चढ़ाई कलश पे। और माता रानी के लिए भी मैं एक माला लेके आई थी, वो भी मैंने माता रानी को चढ़ा दी। उसके बाद चुनरी चढ़ाई और दिया वगैरह जो भी पूजा का सामान था, पंचमेवा वगैरह सब कुछ रखा मैंने वहाँ पे। और माता रानी का श्रृंगार भी रखा और फिर साथ में कुछ फल रखे और बतासे और पान का पत्ता भी चढ़ता है माता रानी को, तो इसीलिए मैंने पान के पत्ते और सुपारी भी रखी। उसके बाद मैंने दिए में तेल डाल के सब कुछ रेडी करके वहाँ रख लिया और पहले अपने मंदिर में पूजा कर ली, क्योंकि असली मंदिर तो घर का यही है। तो वहाँ पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई चौकी के पास और फिर मैंने माता रानी की पूजा स्टार्ट की। फिर दिया में भी तिलक वगैरह किया। फिर मैंने जलाया दिया और मैं पंखा बंद करना भूल गई थी, तो दिया बुझने लगा था, इसलिए मैंने फटाफट से पंखा बंद कर दिया। फिर मैंने माता रानी की पूजा की, माता रानी को टीका वगैरह लगाया, कलश को भी टीका लगाया। कलश को पहले ही लगा दिया था मैंने, नारियल पे लगाया। फिर माता रानी की आरती करी और पूजा करी। तो मेरी पूजा हो गई थी संपन्न और आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में माता रानी खूब खुशियाँ लाए। उसके बाद पूजा पूरी करने के बाद बाबू भी उठ गया था, वो सो रहा था, तो मैंने उसको टीका वगैरह लगाया। गुन्नू की आज छुट्टी थी, गुन्नू को भी टीका लगाया मैंने। फिर फिर हम तीनों ने मिलकर करी थोड़ी मस्ती और इनको लगी थी भूख, तो बच्चे बार बार एप्पल वैसे ही खाए जा रहे थे, तो मैंने बोला लाओ मैं कट करके दे दूंगी। फिर मैंने एप्पल कट करके दिया इनको और फिर इन दोनों ने खाया एप्पल। गुन्नू को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है।
बाबू उस पे खाता है लेकिन उससे खाया नहीं जाता है अभी। और फिर फटाफट से मैंने बनाया दिन का खाना। तो मम्मी और मेरा फास्ट था और 2 ही लोग खाने वाले थे, इसलिए मैंने फटाफट से बना दी खिचड़ी, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी। इसीलिए 2 ही लोग भी थे तो मैंने फटाफट खिचड़ी बना दी। और फिर शाम को सारा काम निपटाने के बाद मैं चली गई मार्केट शाम के टाइम पे। फिर सामान लेके वापस आई घर और फिर मैंने माता रानी की पूजा की शाम की, दिया वगैरह जलाया और फिर जो चाय पानी के बर्तन थे वो साफ़ किए। और फिर लग गई मैं खाना बनाने में, क्योंकि आज फास्ट था ना तो इसीलिए थोड़ा जल्दी खाना बनाया मैंने। और ये मैं चूड़ियाँ लेके आई थी मार्केट से अपने लिए, बताने कैसी लग रही है कमेंट में। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, मैंने ना कल खाली व्रत का सामान और माता रानी के श्रृंगार वगैरह का सामान लिया था, तो चूड़ियाँ वगैरह मैं अपने लिए कुछ भी नहीं ले पाई थी, इसलिए मुझे आज दोबारा से जाना पड़ा था। तो फिर उसके बाद मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी। मम्मी बोल रही थी कि आज मेरा व्रत है तो आज मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। मैंने बोला ठीक है आप बना लो। और उसके बाद मैंने खीर बनाई और रोटी बनाई। और ये पहली रोटी और सब्ज़ी खीर ये मैंने गाय के लिए रख दिए थे, थोड़ा सा इसमें पानी डाला था, क्योंकि पानी भी दिया जाता है ना इसीलिए थोड़ा सा डाला था। तो ये पहली रोटी सब्ज़ी और खीर मैंने गाय के लिए रख दी। और फिर मैंने लगाया माता रानी को भोग। और फिर भोग लगाने के बाद बाकी सब लोगों को भी खाना दे दिया फटाफट से। पहले मैंने पापा को दिया, फिर उसके बाद मम्मी को दिया, क्योंकि मम्मी का भी फास्ट था। तो मैंने बोला आप भी खा लो पहले खाना। फिर सब लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया। फिर बर्तन वगैरह सब कुछ धोने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ चेंज कर लिया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बच्चे अंदर सो रहे थे, इसलिए मुझे बाहर आके वीडियो बनानी पड़ रही थी ताकि बच्चे उठे ना। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो व्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करना। और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, चैनल अभी तक 50 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। तो बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।